प्रणाम मित्रों। आज का टॉपिक है मनुष्य क्या है। ये मेरे ख्याल से आज का टॉपिक इस यात्रा का आखिरी टॉपिक, क्योंकि जो आनंदमयी जीवन की यात्रा है, इस आनंदमय जीवन को कैसे प्राप्त करें, उसकी जो यात्रा है, उसका जो मार्ग है, वो मैंने बताने की कोशिश की। और जो भी बोला जा सकता है, जो भी बताया जा सकता है, वो मार्ग के बारे में ही बताया। सत्य और अध्यात्म को व्यक्त नहीं किया जा सकता। जो भी बातें हो सकती है मार्ग की ही। तो मैंने वो सारी बातें बताई हैं आपको। तो धीरे 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 हर एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए इस स्थिति तक लाया कि अब इसके आगे रास्ते की बात नहीं की। तो अभी तक ऐसे कह लीजिए, अभी तक जो मुझे कहना था, जो मुझे बताना था, वो मैंने पिछले सभी एपिसोड में बताई। अब बात सिर्फ करने का एक ही माध्यम रह जाता है कि मैं अपने से कुछ नहीं बता। अगर आप लोग कोई प्रश्न करेंगे तो उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगा। तो ये जो मनुष्य क्या है, इसके बारे में बताता हूँ। शुरू में हम लोग शरीर से ही जुड़े होते हैं। तो हम शरीर को ही जानते हैं कि यही मैं। अगर हाथ में दर्द हो रहा है तो हम कहेंगे मुझे दर्द हो। पेट में दर्द हो रहा है तो मैं ये कहूंगा मेरे मेरे को दर्द हो, मुझे दर्द हो। मतलब शरीर से इतना तादात्म्य रहता है कि मैं और शरीर एक ही नजर आता। भूख लगी है तो कहूंगा कि मुझे भूख लगी। तो शरीर को ही मैं समझता हूँ। लेकिन जब हम अध्यात्म की यात्रा पर निकलते हैं, तो अध्यात्म की यात्रा पर निकलने का मतलब अपनी खोज में निकल, अपने को जानने की कोशिश करनी। तो अपने को जानने के लिए ध्यान से गुजरते हैं। तो जब ध्यान में धीरे 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 जब आगे बढ़ने लगते हैं, तो ध्यान से शरीर की शुद्धि होने लगती है। शरीर में जो जो बीमारियां होती हैं, जहां जहां मेरा ध्यान नहीं पहुंचता है, शरीर के उन अंगों में एनर्जी पहुंचने लगती है। तो जब उन अंगों में एनर्जी पहुंचती है,
तो वो स्वस्थ होने शुरू हो। ये शरीर का गुण होता है कि शरीर अपने आप को स्वस्थ करे। ये हम लोगों का भ्रम है कि दवा ठीक कर, दवा कभी भी ठीक नहीं करती है हमारे रोगों को, हमारी शरीर ही ठीक करता है। दवाएं खाली या तो उसकी जो तकलीफ है उसका एहसास नहीं होने देती। जैसे आपके पेट में दर्द हो रहा है, तो जब आपने गोली खाई, गोली खाने से क्या होगा कि जो सेंसर है, जो संवेदना है, वो संवेदना आपके मस्तिष्क तक जा रही थी कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है। उस गोली खाने से आपका वो सेंसेशन बंद हो जाए, वो जो संवेदना मन मस्तिष्क को पहुंचनी, वो पहुंचनी बंद हो जाती है। तो हमको लगता है कि दर्द ठीक हो गया। एक्चुअली वो दर्द ठीक नहीं होता। वो गोली खाने से दर्द का एहसास होना बंद हो जाता है, दर्द कंटिन्यू रहता है। धीरे धीरे शरीर क्या होता है, उस दर्द का आदी हो जाता है। आपने देखा होगा कि मान लीजिए आपने कोई सेंट लगाया, कोई इत्र लगाया, तो इत्र की शुरुआत में आपको खुशबू आती है और उसके बाद थोड़ी देर के बाद आपको खुशबू आनी बंद। लेकिन अगर किसी दूसरे के पास आप पहुंच गए, दूसरे के सानिध्य में आप गए, तो दूसरे को इसकी खबर लग जाएगी, तो तुरंत कहेगा कि आपने सेंट लगाए। तो आप कहेंगे हाँ, क्योंकि आपको खबर आनी बंद हो गई। आपका शरीर उसका, उस महक का आदी हो गया। ऐसे ही जब दर्द की गोली खाते हैं, तो दर्द की गोली खाने से हमारे मस्तिष्क को खबर मिलनी बंद हो जाती है और 2 4 5 दिन के बाद शरीर हमारा आदी हो जाता है। तो हमको उस दर्द का पता नहीं चलता है, लेकिन वो बीमारी हमारे शरीर में रहती है। ये, और हम समझते हैं कि वो बीमारी ठीक, वो बीमारी एज इट इज है, बीमारी नहीं ठीक हो गई। बीमारी ठीक होती है शरीर अपने आप से स्वस्थ हो जाए तो। शरीर अपने आप को स्वस्थ कर लेता है, और शरीर जब जब ही स्वस्थ करेगा, जब वहां वो जो कॉस्मिक एनर्जी है, वो कॉस्मिक एनर्जी जानी प्रवेश हो जाए उस जगह जिस जगह तकलीफ हो रही है, तो शरीर उसको स्वस्थ कर लेता है। ये प्रक्रिया शरीर। लेकिन अगर वो नहीं पहुंच रही एनर्जी वहां, तो अंग वो बीमार रहता है और वर्षों रहता है, और शरीर को पता नहीं रहता है और हमको भी पता नहीं रहता, क्योंकि हमको उसको उसमें रहने के आदी हो जाते हैं। तो हमको पता ही नहीं रहता है कि ये मेरे शरीर में बीमारी है। तो हम समझते हैं स्वस्थ, बीमारी को ही स्वास्थ्य समझने लगते। लेकिन जब हम ध्यान करते हैं, तो ध्यान करने से जब वो कॉस्मिक एनर्जी जाती है उस शरीर में, तो वो जो शरीर, जिस जो अंग बीमार था, वो अंग में जब कॉस्मिक एनर्जी जाती है, तो वो अंग स्वस्थ होने लगता है। और धीरे धीरे वो सारे अंग स्वस्थ होते चले जाते हैं ध्यान करते करते। फिर हम शरीर के पार, शरीर जब पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है, तो शरीर में एक, हमको कोई तकलीफ नहीं महसूस, एक स्वास्थ्य महसूस होता है। तो शरीर में कहीं कोई दर्द नहीं महसूस होता है। इसको कहते हैं शरीर शुद्धि। इसको मैंने पिछले एपिसोड में बताया। और इस शरीर शुद्धि से होता क्या है कि हमको शरीर का एहसास होना ही बंद होता है।
शरीर का हमें पता ही जब चलता है जब उसमें कोई तकलीफ होती है, और जब तकलीफ नहीं है तो इसको हम कहते हैं शरीर शून्यता। पता ही चलना बंद हो जाता है शरीर। तो जब शरीर का पता चलना बंद हो जाएगा तो शरीर शून्यता की स्थिति को उपलब्ध हो जाते हैं। फिर यानी कि मैं शरीर के पार हो जाता हूं। तो जब आप शरीर के पार होते हैं, साक्षी होकर के देखते रहते हैं शरीर को, शरीर की गतिविधियों को, शरीर की तकलीफों को, शरीर की अच्छाई और बुराई, सभी चीजों को देखते 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 जब इसके पार हो जाते हैं तो आपको एहसास होता है कि मैं शरीर नहीं। बात आ रही है इसकी कि शरीर नहीं है, अभी तक तो मैं शरीर को ही मैं मानता। तो दूसरी स्थिति आती है कि शरीर में नहीं हूं लेकिन मैं मन। अब मन क्या है? मन मन कुछ नहीं है। मन जैसी कोई चीज नहीं है। बचपन में जब मैं छोटा था, या हम छोटे थे, तो बच्चा हर चीज में पूछता है, पापा ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। हर चीज को वो पूछता है, ये क्या है, ये क्या है। आपने देखा होगा बच्चा हर चीज को पूछता है, ये क्या है पापा। तो पापा उसको बता देते हैं कि ये तोता है, ये बिल्ली है, ये आम है। तो उसको वो क्या करता है, मन में एक फीडिंग, उसके विचारों में एक फीडिंग कर लेता है कि ये वो उसने एक धारणा बना ली। आम ऐसा होता है, इस आकार का होता है, ऐसा स्वाद होता है, ऐसा मीठा होता है। ऐसा उसने एक धारणा बना ली और कहने लगा ये आम। या बिल्ली को देखा उसने, बिल्ली बिल्ली की एक मन में एक कल्पना बन गई, और मन में कि ये बिल्ली होती है। तो ये मन जो है, सारी जानकारियां इकट्ठे करने का नाम मन है। हम जानते हैं मन क्या है, ये सारी जो जानकारी हमने इकट्ठी कर ली है, ये मन है। अब जैसे ही उस तरह की, आपने देखा होगा जादूगर वगैरह जादू करते हैं, जादू दिखाते हैं, उसमें आपके मन की ट्रिक को ही पकड़ते हैं। मन जैसे जैसे मान लीजिए, वो एक कहानी मैंने बीच में बताई थी आपको, पिछले एपिसोड में आपको ध्यान होगा कि एक व्यक्ति को सजा होती है, उसको सांप का डिब्बे डिब्बे में एक सांप दिखाई दिया। तो उसका मन सांप को जानता है, क्योंकि उसने सांप को जाना है। लोगों ने उसको बताया कि ये सांप होता है, और ये भी उसके मन में है कि सांप के काटने से मृत्यु हो जाती है। ये उसकी धारणा है। तो जैसे ही उसको सांप का जो डिब्बा दिखाया गया, सांप उसमें से निकला, उसके बाद उसको आंख पे पट्टी बांधी। जब उसकी आंख पे पट्टी बांधी तो उसको वो सांप दिखना बंद हो गया। लेकिन उसके मन मन में ये चल रहा है कि सांप है अभी, क्योंकि उसने देखा। तो उसको आपने सांप को खाली दिखाया है, डिब्बा बंद करते हुए सांप के अंदर, सांप को अंदर करके डिब्बा बंद करते हुए आपने नहीं दिखाया। तो उसका मन कहाँ ठहरा हुआ है? मन वहीं ठहरा हुआ है कि सांप है। अब आपने उसके हाथ पर सजा देने के लिए उसके हाथ पर आपने पिंच बो दी। तो जब पिंच हुई तो उसके मन ने ये धारणा बना ली, ये मन ने
समझ लिया कि ये पिन नहीं चुभे, ये सांप ने काटा है। वो आपके मन की प्रक्रिया थी, और मन इतना मजबूत है आपका कि आपने सोचा सांप ने काट लिया, वो काट लिया, तो वो ये भी धारणा है आपको सांप के काटने से हम मर जाते हैं, तो आप मर भी गए। सारा खेल मन का है, तो फिर वो मर भी जाता है। ये बात दूसरी है कि पोस्टमार्टम जब होता है तो पोस्टमार्टम में उसकी डेथ सांप के मरने के द्वारा काटने से मरने की आती है। ये प्रक्रिया दूसरी, चूंकि शरीर ने उस तरीके के जैसा आप सोचते हैं, जैसा भाव करते हैं, शरीर वैसे ही आपके केमिकल्स और रिएक्शंस पैदा करने लगते। तो ये सारा खेल मन का है। मन, अब आती है बात, मन से ही हम जीते हैं। मनुष्य शब्द जो बना है वो मन से ही बना है। मनुष्य का मतलब होता है मन धन आयुष, मन की आयु, मन की उम्र ही मनुष्य। तो जब तक मेरा मन है, जब तक जो मैंने धारणाएं बना बना के स्मृति सारी जानकारियां इकट्ठी की, ये जो जानकारी जब तक है तब तक हम अपने आप को मनुष्य मान रहे हैं। और इस, तो जिसके पास मन है, मन की आयु है, वही मनुष्य है। ये शरीर मनुष्य नहीं है, मन ही मनुष्य है। तो जब हम अब आते हैं अगले स्टेप, ये हम एहसास करते हैं कि मन हमारा मन ही हम है। तो जब ध्यान करते हैं, तो जब मैंने जाना शरीर से कि शरीर में नहीं हूं, मैं मन हूं, तो धीरे धीरे मन भी को भी साक्षी होकर के देखते हैं। अभी शरीर को साक्षी होकर के देख रहे थे, अब मन को साक्षी होकर देखते हैं। जब मन को भी साक्षी होकर के देखते हैं, तो धीरे धीरे मन की सारी चालाकियां, सारी एक एक गतिविधि समझ में आने लगी। वो जो गांठें हमारे अंदर बन गई थी मन में, वो गांठें खुलनी शुरू होती है साक्षी होते। तो वो गांठें खुलते 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 एक दिन ऐसी स्थिति आ जाती है कि मन की जितनी ग्रंथियां हैं, जितनी गांठें हैं, जो जो आपने इकट्ठा कर रखा, जो जो मन में बैठा रखा था, धारणाएं बना रखी थी, कामनाएं बना रखी थी, वो सब की सब धीरे 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 विलीन होने लगी। और एक स्थिति ऐसी आ जाती है, साक्षी होकर के आप मन को देखते रहते हैं। एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि साक्षी तो रह गए हैं, लेकिन मन नहीं है, ऐसा आपको महसूस, विचार, मन नहीं यानी विचार नहीं। जब आपकी सब धारणाएं गिर जाएंगी, जब आपकी सब कामनाएं गिर जाएंगी, जब आपकी सारी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, तो मन विचार ही क्या करेगा? मन जो विचार करता है, मन के जो विचार चलते हैं, वो या तो आपकी भूतकाल की बातों में चलते हैं, जो आपने पिछले जीवन में सुना है, किया है, देखा है, जो झेला है। किसी ने गाली दी है, किसी ने प्रेम किया है, किसी जो जो भी अच्छा बुरा है, दोनों स्थितियों को आपने जो जाना है पिछला, या तो उस वहां मन जाता है, या मन आगे की कल्पना करता है, भविष्य की कि आगे
मैं ये करूंगा, मैं ये बनूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं ये पालूंगा, मैं जो ऐसा भविष्य की कामना करता है, तो ये तो मन भूत में होता है या भविष्य में होता है, भविष्य के विचारों में। लेकिन जब आपकी कामनाएं ही खत्म हो गई, जब आपकी इच्छाएं ही खत्म हो गई, तो वो आपका भविष्य ही खत्म हो तो भविष्य जैसी कोई स्थिति नहीं रह जाती है। फिर भविष्य भी नहीं है, भूत भी नहीं है, तो फिर आप वर्तमान में आ जाते हैं। वर्तमान में इस पल में आ जाते हैं, इस पल में आ जाते हैं, तो फिर विचार करने की स्थिति ही खत्म हो जाती है। फिर विचार ही क्या करोगे? इस पल में कोई कोई विचार नहीं आ सकता, प्रेजेंट में कोई विचार नहीं। तो होगा क्या कि आपके विचार बिल्कुल स्थिर हो जाएंगे। और जब आप स्थिर हो जाएगा मन एकदम से, तब आपको एक दूसरा एहसास होगा कि मैं मन भी नहीं हूं, लेकिन मन को मैं जानता हूं, मैं देखने वाला हूं, साक्षी हूं, दृष्टा हूं, मैं तो हूं, मैं तो जान रहा हूं, लेकिन विचार नहीं है, मन नहीं है। तब आपको एहसास होता है कि मन भी नहीं हूं मैं। और मनुष्य जो होता है, ये मन को जब वो उसकी मृत्यु होती है, तो वो बेहोशी में मर जाता है। जब वो मरने की स्थिति में आता है, तो वो बेहोशी में मरता है। उस समय वो बेहोश हो जाता है, और वो जो मन है, वो उसके साथ चला जाता है, उसकी इस चेतना के साथ ही चला जाता है। चेतना इस शरीर को छोड़ देती है, तो जो मन साथ में था वो चला जाता है। तो जब दूसरा जन्म लेता है, तो फिर उसका वो जो पिछला जो मन था वो साथ में आके अपने काम करने लगता है। तो पिछला मन भी साथ में होता है, और इस जन्म अगले जन्म में जो जन्म लेते हैं, उस मन में फिर नई चीजें आपके समाज द्वारा, आपके पिता माता के द्वारा, आपके पूर्वजनों के द्वारा नई चीजें थोप दी जाती हैं। पिछला मन साथ में लेके आया है वो, उसके कारण, उसके वजह से उसने ये जन्म लिया है उसकी पूर्ति के लिए। और इस जन्म में फिर उसको नई चीजें इकट्ठी, जानकारियां उसको, पहले पिछले जन्म में उसने मोबाइल नहीं जाना था, तो मोबाइल होता ही नहीं था, कंप्यूटर होता नहीं था। इस जन्म में उसे कंप्यूटर और मोबाइल की नॉलेज भी मिलेगी कि मोबाइल भी कुछ होता है। एक जगह बैठ करके हम सारे देश को देख सकते हैं, सारे देश को हम सुन सकते हैं। ये उसने इस जन्म में जाना। ये भी मन है, ये भी मन है, मैंने इकट्ठा कर लिया। तो ये सारी चीजें जो मन में रहती हैं, ये जो जानने वाला है, साक्षी है, दृष्टा है, ये जानता रहता है। तो जो ये जान लेता है कि मैं मन भी नहीं हूं, मन के पार स्थिति जब हो जाती है, तब वो मनुष्य नहीं, फिर वो जानता हूं कि मैं मन भी नहीं हूं। तब फिर एक स्पिरिचुअल बॉडी उसको नजर आती है, प्रकाश। वो जो प्रकाश दिखाई देता है, वो जो एनर्जी दिखाई देती है, तो तब वो कहता है कि ये मैं एनर्जी हूं। किताबों में, शास्त्रों में, लोगों के, साधु संतों के द्वारा बताया जाता है ये एनर्जी आत्मा है। अब वो समझने लगता है ये मैं आत्मा हूं। अब वो आत्मा समझने लगता है। आत्मा में भी दो तरह की आत्माएं होती हैं। आत्मा, अगर मन पिछला बाकी है, उसका पिछले मन में जो जीवन में उसने किया है, उसकी जो आदतें रही है जीवन, उन आदतों के कारण से चेतना में वो जान तो लिया उसने, लेकिन वो आदतें अभी बरकरार है।
वो आदत के अनुसार उसकी चेतना काम करती रहती है। तो जो वो चेतना काम कर रही है, कुछ पाने की जो चाह है, जहां जब तक पाने की चाह है, कुछ ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, लेने की जो आदत है, तब वो उसको, उस आत्मा को हम कहते हैं राक्षस। भाई रावण ने क्या किया? रावण ने सीता का हरण किया, वो भी लेने की इच्छा है। स्त्री थी ही उसके पास, मंदोदरी उसकी पत्नी थी, और भी स्त्रियां स्त्रियां थी उस रावण के पास, लेकिन सीता को वो भी उठा लाया। तो ये जो इसलिए उस ब्राह्मण होते हुए उसको राक्षस कहा गया, क्योंकि उसकी लेने की प्रवृत्ति। तो जिसकी लेने की प्रवृत्ति है, वो राक्षस की संज्ञा हमने उसको विश्लेषण किया है, उसका नोमेनक्लेचर किया है, हमने नाम दिया है कि वो राक्षस है। अब उसमें कुछ आत्माएं ऐसी होंगी जिसने हमेशा अच्छा ही काम किया है पूरी जिंदगी। जब पूरी जिंदगी अच्छा काम करता रहा है, तो उसकी देने का भाव हमेशा रहता है, समाज सेवा करने का, लोगों को कल्याण करने का, लोगों को भला करने का। तब वो ऐसी चेतना होती है, उसको हम देवता कहते हैं। जिसके अंदर देने का भाव होता है, उसको हम देवता कहते हैं। ऐसी आत्मा, ऐसी एनर्जी जिसके अंदर देने का भाव है, वो देवता होती है। अब देखिए, मैं धीरे धीरे आपको यात्रा करा रहा हूं, विचारों के द्वारा आपको ले चल रहा हूं। तो दो तल हो गए चेतना के भी, एक राक्षस और एक देवता। अब ये राक्षस और देवता, देवता में जैसे आपको गिना दूं, हम लोग वायु को भी देवता कहते हैं। वायु कहानियों में, रामायण के सीरियल में, और उसमें वायु को एक देवता के रूप में एक शरीर का आकार देके बता, शरीर का आकार नहीं है, एक्चुअली दैट इज एनर्जी। जहां भी ऊर्जा है, जहां भी वो आत्मा है, जहां भी वो शक्ति है, उसको मैंने मनुष्य के, अब हम, मैं मनुष्य हूं, तो मैं मनुष्य के आकार में उसको बताने की कोशिश करता हूँ, मनुष्य के आकार में उसको कहानी के रूप में बताने की कोशिश करता हूँ। इसलिए आपने देखा होगा, गंगा है। गंगा क्या है? एक जल है, नदी है। लेकिन नदी को भी हमने, नदी एक स्त्रीलिंग का वो दे दिया है, और एक स्त्री का रूप देकर दिया है कि ये गंगा माँ है, ये धरती माँ है, ये भारत माँ है। तो ये कहानी बताने का ढंग है। एक्चुअली जहां भी एनर्जी है, उस एनर्जी, जिन्होंने भी जाना है आत्मा के तल पे, जिन्होंने आत्मा को जाना है, उन्होंने उस, भाई वही एनर्जी मेरे अंदर है, और वही एनर्जी एक पेड़ के अंदर है। तो मैंने तुलसी को भी तुलसी ही कहा कि तुलसी एक देवी है, एक स्त्री का रूप दिया सीरियल में। और सीरियल में दिखाया है कि तुलसी ये वरदान मांगने गई विष्णु भगवान से, विष्णु भगवान ने ये वरदान दे दिया, या ऐसी कहानियां बना दी गई हैं समझाने के लिए। जितनी भी कहानी है, ये उन ज्ञानी पुरुषों का ज्ञान है, उस ज्ञान को बताने की कोशिश है कहानी के माध्यम से। एक्चुअली उन्होंने उस एनर्जी को महसूस किया, उस एनर्जी का नाम एक का तुलसी दे दिया। अब उसको जोड़, अब वो है, तुलसी है तो एक पौधा है, वो आयुर्वेद में एक पौधा है, उसको तुलसी नाम दिया।
उन्होंने तुलसी की एक कहानी गढ़ी और उस कहानी को गढ़ के आपके मन में डाल दिया कि इस तुलसी को इस तरह से रखिए अपने घर में, क्योंकि तुलसी का पौधा 120 बीमारियों को ठीक करता है। तुलसी जो होती है 120 बीमारियों को ठीक करती है, उसके अंदर इतना बड़ा गुण होता है। तो हमारे साधु संत, हमारे ऋषि मुनियों ने सोचा ये हर घर में होनी चाहिए, जिससे कि हर घर का इलाज हो सके। क्यों? पहले आयुर्वेदिक दवा ही चलती थी, हर चीज में आयुर्वेदिक ही इलाज होता था। तो आपको जुकाम हो गया, बुखार हो गया, तुलसी की पत्ती की चाय बना लो, तुलसी का ये काढ़ा बना लो, तुलसी का, तो वो हर घर की जरूरत है। और हर घर की जरूरत है तो हर घर में होना चाहिए। तो एक कहानी गढ़ी गई कि तुलसी ने ऐसा है, तुलसी को ये वरदान दिया गया, तुलसी आपका भला करेगी तुलसी। और आपने उस पौधे को श्रद्धा पूर्वक अपने घर में लगा, तो आपकी श्रद्धा उसमें बनी रहे और आपके घर में रहे, क्योंकि वो इतनी बीमारियों का इलाज करता है। तो मैंने जहां भी एनर्जी है उसको, उस एनर्जी को पुरुष और या स्त्री के रूप में दिखा करके उसको कहानी के द्वारा बताने की कोशिश की है। यहाँ तक कि हम हिमालय पर्वत को भी पुरुष के रूप में दिखाते हैं। समुद्र की जब बात आती है, राम समुद्र को पार करने जा रहे हैं, तो उसको भी पुरुष के रूप में, कहानी के रूप में दिखाते हैं कि समुद्र से भगवान राम से विनती करता है, प्रभु बताओ मैं क्या करूं, मुझे बस सुखाइए ना, आपने बाहर निकाल लिया, मुझे सुखाने जा रहे हैं, मैं सूख जाऊंगा, मर जाऊंगा, खत्म हो जाऊंगा, मेरी इसमें क्या गलती है। तो समुद्र को भी पुरुष के रूप में, एक्चुअली जहां भी हमारे धर्म में जो भी बातें कही गई, उस एनर्जी को, वही एनर्जी मेरे अंदर है तो मैं पुरुष के रूप में हूं, और वही एनर्जी पानी के अंदर है, समुद्र के अंदर है। तो मैंने उसको पुरुष के रूप में दिखाने की कोशिश की और कहानी के रूप में उसको बस समझाने की कोशिश की। वही मुझे पेड़ पौधों में दिखाई दे रही, तो पेड़ पौधों को हमने बताने की कोशिश की। वही मुझे पर्वत में दिखाई दे रही है, पहाड़ों को भी हमने वही रूप दिया है। ऐसे ही वायु को मैंने देवता के रूप में माना गया है। अब वायु हमको क्या करती है, वायु ना हो, सांस तो सांस लेना मुश्किल हो जाए, ऑक्सीजन मिलती है, जीवन हमारा मिलता है, वो वायु देवता हो गए। सूरज से हमें अग्नि प्राप्त होती है, हीट मिलती है, तो सूर्य को हम सूर्य देवता कहने लगे। वो भी हमको दे रहा, बेशर्त दे रहा। जल हमको दे रहा है तो जल देवता कहने लगे। यम, मृत्यु हमको, वो भी एक एनर्जी है, मृत्यु हमको मृत्यु दे रही है, तो हमने उनको यम देवता कहना शुरू कर दिया। तो इस तरह से ये देवता। अब इन देवताओं के पार भी हमारे हिंदू मैथोलॉजी में ट्रिनिटी आई है। अब देखिए, ईसाई और मोहम्मदन, मुस्लिम जो धर्म है, इन दोनों धर्म ये मूसा से निकले, दोनों एक ही जगह से, एक ही स्रोत से निकले। और तो दोनों धर्मों में ये मानता है कि जो अच्छा, अच्छी ऊर्जा है, जो अच्छा काम करने वाली, दैट इज गॉड। और जो बुरा काम कर, जो हमारे समाज में बुराई भी है, तो बुरे काम करने वाली भी दूसरी एक एनर्जी है, उसका हम लोगों ने उसको राक्षस कहा है, उन्होंने उसको डेविल कहा है। अब उन्होंने कहा कि बस वो यहीं तक सीमित है कि दो तरह की एनर्जी है, एक गॉड, एक अच्छी एनर्जी है, एक इविल डेविल है, एक बुरी एनर्जी है।
बुरी एनर्जी गलत काम करा रही है। जब बुरी एनर्जी हमको पकड़ लेती है तो हमसे गलत काम करा देती है। अच्छी एनर्जी जब हमें पकड़ लेती है तो हमसे अच्छे काम करवा लेती है। तो वो दैट इज गॉड। लेकिन वो उसके आगे नहीं बढ़ पाए। हिंदू मैथोलॉजी इस मामले में और आगे जाती है। वो कहती है कि तीन तरह की शक्तियां हैं। वो तीन शक्ति, एक तो शक्ति है जो इस सृष्टि का निर्माण कर रही है, सृजन कर रही है, उसको हमने नाम दिया ब्रह्मा। एक दूसरी शक्ति है जब इस चीज का निर्माण करती है तो उसको विनाश करना, उसका खत्म भी होना जरूरी है। हम जन्म लेते हैं तो मृत्यु भी जरूरी है। तो फिर उस शक्ति का नाम हमने शिव दिया। फिर इस बीच में, जन्म और मृत्यु के बीच में जीवन भी होता है। तो इस जीवन को देने का की जो एनर्जी है, वो जो शक्ति है, वो जो ऊर्जा है, उसका नाम हमने दिया कि ये विष्णु। तो इस ये जो तीन तरह की ऊर्जाएं हैं, ये तीन नाम दिए, ब्रह्मा विष्णु महेश। सृष्टि का निर्माण का काम ब्रह्मा जी करते हैं, मृत्यु का काम शिव और शंकर करते हैं, और जीवन यापन का काम, जीवन देने का काम विष्णु करते हैं। इस ट्रिनिटी का ये जो तीन तरह की शक्ति है, इसको हिंदू मैथोलॉजी में बताया। अब हिंदू मैथोलॉजी यही नहीं रुक रही है, उसके आगे और आगे स्थिति बनती है। ये तीन एनर्जी भी एक एनर्जी में समाहित हो जाती है। उसको हिंदू मैथोलॉजी ने दुर्गा नाम दिया। और इसको दूसरा नाम कुछ साधु संतों ने कहा है कि हमारे अंदर जो आत्मा है, वो आत्मा है, तो वो जो एक परम शक्ति है, वो उसके बाद जो कुछ है ही नहीं, तो उसको परमात्मा कह सकते। परमात्मा हो गई, एक मेरी आत्मा हो गई, एक परमात्मा टोटल जो है वो परमात्मा हो गई। तो कुछ लोगों ने उसको परमात्मा नाम दिया है, और हिंदू मैथोलॉजी ने उसको शक्ति का नाम दिया है, दुर्गा शक्ति का नाम दिया है। क्योंकि इस सृष्टि का जो निर्माण हो सकता है, वो निर्माण स्त्रीण एनर्जी से ही हो सकता है। पुरुष तो जन्म देता नहीं है, तो स्त्रीण एनर्जी से ही हो सकता है। उसने, इसलिए उसकी जो कल्पना है, वो ये कल्पना है कि वो जो एनर्जी है वो स्त्रीण एनर्जी है, स्त्री है, इसलिए उसने उसका नाम दुर्गा दिया है। उस दुर्गा से, काली से, उस महाकाल से, महाकाली से ही पूरी सृष्टि की रचना। तो ये पूरी यात्रा है मनुष्य की। मनुष्य का जन्म बहुत, इस मामले में बहुत सौभाग्यपूर्ण हम लोग मानते हैं। अगर उसे देवता होना है तो भी इस मनुष्य की योनि से ही होना पड़ेगा। अगर उसको परम तत्व को ही जानना है, परमात्मा को जानना है, तो भी इस मनुष्य की योनि से ही होकर के जाना पड़ेगा। क्योंकि इस धरती पर मनुष्य से आगे कोई प्राणी ही नहीं है। मनुष्य आखिरी प्राणी है विकास का। अब अगर कोई दूसरा ग्रह है, जैसे अभी हाल ही में इंडियन एक साइंटिस्ट ने सिद्ध किया है कि हमारे ब्रह्मांड के अलावा एक दूसरा जो स्पेस है, उस स्पेस में एक 750 अरब प्रकाश अरब दूर, 750 प्रकाश अरब दूर एक ग्रह है,
जो पृथ्वी से 3 गुना बड़ा है, वहां जीवन होने की संभावना है। अब वहां जो जीवन हो सकता है, वहां मनुष्य से आगे का भी कोई प्राणी हो वहां। ये मेरी कल्पना है कि मनुष्य से आगे का भी प्राणी हो सकता है उस ग्रह पे। लेकिन पृथ्वी ग्रह पे जो आखिरी प्राणी है वो मनुष्य। तो हमने मनुष्य को ही बड़े भाग मानुष तन पावा, ऐसा कहा है। बड़े भाग से इस मनुष्य शरीर मिला है। इस मनुष्य शरीर का उपयोग हमको अपने को जानने में करना चाहिए। जब तक हम अपने आप को नहीं जानते हैं, मैं कौन हूं, इसको नहीं जानते हैं, तब तक मेरी आत्मा अतृप्त बनी रहती है। एक तब तक मुझे बार बार ये जन्म लेने पड़ते हैं। तो अपने को जान लेना ही मोक्ष है। इसको हिंदू मैथोलॉजी में मोक्ष का नाम दिया है कि इसी जब हम अपने को जान लेते हैं, उस समय इस स्थिति में आपका जो सूक्ष्म शरीर है, वो सूक्ष्म शरीर गायब हो जाता है, उस शरीर रहता ही नहीं है, मृत्यु के पार हो जाते हैं। तो मृत्यु जैसी कोई चीज फिर उसके लिए नहीं होती है। दोबारा जन्म लेने की स्थिति खत्म हो गई, उसने सूक्ष्म शरीर ही खत्म हो गया उसका। जब सूक्ष्म शरीर ही नहीं बचा बाकी, तो जाएगा क्या? मृत्यु जब होगी, तो फिर वो जो चेतना है वो सदा रहती है, वो कभी खत्म नहीं होती। अब चेतना के बारे में बताऊं। जब तक हम विचारों के में थे, तब तक हमने उसको मन कहा और मनुष्य बनाए उससे। जब हम मन के भी पार हो गए, तो शरीर तो है, मन के भी जब पार हो गए, तो जब जब आत्मा में चेतना में पहुंच गए, तब भी सोचने की क्षमता है मेरे पास, विचार करने की क्षमता है। तब उस मन को फिर हम चित्त कहने लगे। अभी तक मन को, विचारों को हम मन कहते थे। फिर भी विचार चल रहे हैं, अगर विचार ना चल रहे हो तो मैं बोल कैसे रहा हूं? फिर भी विचार चल रहे हैं, तो उसको हम चित्त कहते हैं। उस मन को चित्त कहने लगे, क्योंकि उसमें होश जुड़ा हुआ है, अवेयरनेस जुड़ी हुई है, चेतना जुड़ी हुई है। उस चेतना से निकले हुए को चित्त कहते हैं। और उस बुद्धि, जो बुद्धि हमारी बुद्धि भी काम कर रही है, बुद्धि, उस बुद्धि का जो स्तर हो जाता है, उस बुद्धि को हम प्रज्ञा कहते हैं। अभी तक हम उसको बुद्धि कह रहे थे, लेकिन जब वो चेतना में जीने लगा, तो उस बुद्धि को प्रज्ञा कहते हैं। और उस प्रज्ञा में स्थित व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ कहते हैं। तो ये पूरी यात्रा है। मैंने पूरी यात्रा के बारे में बताया। मैं समझता हूं कि अब इस एपिसोड के बाद यात्रा पे कोई विचार नहीं हो सकता है। मुझे जो कहना था लगभग लगभग मैं अपनी बात कर चुका। अब आगे के एपिसोड में अगर आप लोग कोई प्रश्न रखेंगे, उन प्रश्नों का जवाब दिया जा सके। फिर भी एपिसोड जारी रहेंगे। 1 हफ्ते का समय है। 1 हफ्ते में मेरी और यात्रा होगी। उस क्षण में मेरे अंदर से क्या आता है, ये मैं बाद में बताऊंगा। जो आएगा उस टॉपिक पे बात करूंगा अगले हफ्ते। अभी इस हफ्ते ध्यान के लिए, अब अगर आप इस स्थिति पे आ रहे हैं, आ गए हैं, तो आखिर में जो ध्यान दोषों का है,
वो है साइलेंट सिटिंग विद मास्टर। गुरु के साथ में मौन में ध्यान बैठ जाना, साइलेंट सिटिंग में मौन में ध्यान में उतरना, ये आखिरी ध्यान आपको करना। तो इसको मैं ग्रुप में डाल दूंगा, साइलेंट सेटिंग वाला मौन ध्यान। म्यूजिक होगा, बीच बीच में म्यूजिक बंद हो जाएगा, एक मौन की स्थिति आएगी, साइलेंस आएंगे, फिर म्यूजिक चालू होगा। कोई शब्द नहीं होंगे, कोई बातें नहीं होंगी, सिर्फ म्यूजिक होगा और साइलेंट। फिर साइलेंस के बाद फिर म्यूजिक होगा, फिर इस तरह से कई बार बीच बीच में साइलेंस की स्थिति आ गई, आपको उस मौन का स्वाद मिलने लगे, इसके लिए ये ध्यान होगा। तो ये मैं डाल दूंगा। तब तक विदा लेता हूँ इस हफ्ते। जय सच्चिदानंद। हरिओम तत्सत।